चलिए अब रुक करते हैं मऊगंज की तरफ, जहां से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। मऊगंज में एसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए थे गौतम। आदिवासियों के बीच एसआई बंधक को छुड़ाने पहुंचे थे। आदिवासियों के हमले से एसआई की हुई थी मौत। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं मऊगंज से, जहां एसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जहां कर्तव्य को निर्वहन के दौरान शहीद हो गए हैं गौतम। एएसआई गौतम आदिवासियों के बीच एएसआई को बंधक को छुड़ाने पहुंचे थे। आदिवासियों के हमले में एएसआई की मौत हो गई थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मऊगंज से बता रहे हैं, जहां एएसआई को शहीद का दर्जा मिला। आपको बता दें शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हुए हैं। कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए हैं एएसआई गौतम। आदिवासियों के बीच एएसआई को बंधक को छुड़ाने पहुंचे थे। आदिवासियों के हमले से एएसआई की मौत हो गई थी। बड़ी खबर इस वक्त आपको मऊगंज से बता रहे हैं, जहां एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शहीद हुए एएसआई। कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शहीद हो गए। आदिवासियों के बीच एएसआई बंधक को छुड़ाने पहुंचे थे। आदिवासियों के हमले में एएसआई की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको मऊगंज से बता रहे हैं, जहां मऊगंज में एएसआई रामचरण गौतम को शहीद का दर्जा दिया गया है। शाहपुर थाना क्षेत्र के गडरा गांव में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एएसआई की मौत हो गई है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। जी सत्यम, एएसआई रामचरण गौतम जो कल हादसे में उनकी मौत हो गई, उनको शहीद का दर्जा दिया गया सरकार की तरफ से। बिल्कुल वैशाली, पूरा घटनाक्रम अगर देखें तो कल जिस तरह से होली के दिन एक जो सनी दुबे नाम का युवक है उसको अगवा किया जाता है, और अगवा करने के बाद जो आदिवासी इलाके में है उस वहां ले जाया गया, एक घर में उसको बंधक बनाकर रखा गया और इतनी मारपीट की गई उसके साथ कि उसने दम तोड़ दिया। जिसके बाद वहां पर छुड़ाने उसको जैसे ही खबर लगी थाना प्रभारी संदीप भारती को, तो वो पहुंचे, वहां छुड़ाने के लिए पहुंचे थे अपने पुलिस बल के साथ। लेकिन इस दौरान आदिवासियों ने उन पर भी हमला कर दिया, और बताया जा रहा है जिस तरह से वीडियो भी देखने को मिले हैं, बड़ी झूमा झटकी हुई है। और एसआई का जो इस दौरान एसआई जो थाना प्रभारी संदीप भारती थे उनके सर पर चोटें आई, उनको 11 से 12 टाके लगे हैं और पूरा शरीर देखे तो खून से लथपथ हुआ था। इसके साथ साथ ही कई पुलिस वाले घायल हुए थे। एक एसआई रामचरण जो गौतम है उनकी मौत हो गई। हालांकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनको शहीद का दर्जा दिया, क्योंकि वो कार्य प्राणायाम के द्वारा कार्य करने के दौरान उनकी मौत हुई है, और ऐसे में शहीद का दर्जा दिया है और अंतिम संस्कार भी किया गया है। तो इस तरह से उनको 1 करोड़ रुपए भी दिया गया है उनके परिवार को, और उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का भी बात कही गई है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसने कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर, और खासकर रीवा और मऊगंज में कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से जब सुरक्षा कर्मी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। आप देखिए जिस तरह से आदिवासी इलाके में हमला हुआ, तो सुनियोजित तरीके से हमला, पत्थरबाजी और कुल्हाड़ी लेकर लोग निकले थे, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं, किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किसके शह पर ये किया जा रहा है। सबसे ज्यादा अगर ये जरूरी है कि क्यों हुआ है, सबसे पहले तो बात होनी चाहिए। हालांकि जो विवाद बताया जा रहा है, विवाद जमीन का भी बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो परिवार है वो इससे मना कर रहा है कि कोई ऐसा विवाद नहीं था। जो युवक था अशोक कोल, उसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी, जो थाना प्रभारी, और जिस तरह से रिपोर्ट आई है, और इसको आदिवासी सनी द्विवेदी को मान रहे थे कि सनी द्विवेदी ने एक्सीडेंट कराया है या उसको मौत किया। लेकिन जो रिपोर्ट थी उसमें एक्सीडेंट के दौरान जो अशोक कोल था उसकी मौत हो गई थी, और उसके परिवारजन तभी से आरोप लगा रहे थे। 1-2 बार हंगामा भी कर चुके, समझाए, इसके बाद भी जब नहीं माना गया फिर उन्होंने अपना जो सनी दुबे है उसको अगवा किया और उसको मार उसका दम निकाल दिया या उसको मौत की घाट उतार दिया। इसके बाद देखिए लगातार वहां पर एसपी भी पहुंचे, कलेक्टर भी पहुंचे, और पूरी फोर्स भी लगाई गई। 136 की धारा भी लगाई गई, जो 144 होती है तो वो वाली धाराएं भी लगाई गई। वहां पर फोर्स तैनात है और तमाम सुरक्षा कर्मी भी अभी भी तैनात है, पूरी छावनी की तरह तब्दील किया गया। कलेक्टर और एसपी जो मृतक है उनके परिवार के घर भी पहुंचे थे। इसके साथ साथ ही जो देखा जाए तो अंतिम संस्कार में विधि विधान के साथ प्रशासन ने किया है, और शहीद का दर्जा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रामचरित गौतम को दिया है। तो ये जो घटनाक्रम है इससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। आम जनता की
सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं कि इस तरह से एएसआई एक जगह घटना नहीं है, कई जगह वैसी घटनाएं हो चुकी है जहां पर आप खासकर देखिए, आप फेसबुक में भी देखें तो फेसबुक में या जो सोशल मीडिया है वहां पर देखें तो जो विंध्य क्षेत्र के ब्राह्मणों का जो ग्रुप है वो नाराज दिखाई दे रहा है अपने नेताओं से, खासतौर पर जो उनके विंध्य क्षेत्र के नेता हैं और नेताओं पर नाराजगी जाहिर कर रहा है कि वो रक्षा नहीं कर सकते हैं तो किस बात के नेता हैं। तो साफ तौर पर इस तरह की भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और जो कानून व्यवस्था है उस पर भी लोग वहां के अब सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से एएसआई शहीद हुए इसको लेकर कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख भी जताया था, साथ ही उनके परिवार के लिए संवेदना भी उन्होंने व्यक्त की थी। हाँ बिल्कुल, देखिए कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव जैसे ही ये हादसा हुआ था, हादसे के बाद उनका एक बयान सामने आया था कि उन्होंने कहा था एक एएसआई की कार्य के दौरान मौत हुई है, शहीद का दर्जा दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए की भी देने की उन्होंने घोषणा की थी और इसके साथ साथ ही एक व्यक्ति को नौकरी देने की भी घोषणा की थी। निश्चित तौर पर अगर कोई जो पुलिस का जवान है, देखिए 24 घंटे लगे रहते। कल देखिए होली का त्योहार था, होली का त्योहार जहां पर लोग जश्न मना रहे थे वहां पर ये एएसआई अपना कार्य कर रहे थे और उस जगह पे गए थे एक बंधक को छुड़ाने के लिए। बंधक को छुड़ाने के दौरान इस तरह से हमला हुआ बुरी तरह से और कई एएसआई घायल हुए। इसमें तो तहसीलदार के हाथ पैर भी तोड़ दिए गए। इसके साथ साथ ही जो अन्य पुलिसकर्मी थे, आपने अगर विजुअल देखा हो तो कितनी बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया, घायल किया गया। एएसआई संदीप भारती को भी बुरी तरह से पत्थर फेंके गए, उनके ऊपर मारा पीटा गया, उनका शरीर लहूलुहान था। तो जिस तरह से वो भी तब उसके बाद भी वो अपने जो कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उनको संभालने में लगे हुए थे, उनको हॉस्पिटल में इधर से उधर ले जा रहे थे, खुद भी घायल थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो आदिवासी इलाके में था, जिस तरह से मारपीट की भी घटना आई, तो शराब पीकर भी मारपीट की बातें सामने आ रही थी। तो कुल मिलाकर के जो घटना हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला ने, उन्होंने भी रीपोस्ट किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पोस्ट को और कहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना जरूर ये सामने आ रही थी। बिल्कुल बने रहिए आप सत्यम हमारे साथ, हम फिर चर्चा करते हैं आपसे।